वेलकम अगेन। आज के क्लास में हम करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन और तीन इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस जो प्रोजेक्टाइल मोशंस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। ये तीन डेरिवेशंस आपके स्कूल में फर्स्ट टर्म में, हाफ ईयरली में या फाइनल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो, अगर हम एक पार्टिकल को, एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब फेंकते हैं यू वेलोसिटी के साथ, तो ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा मोशन करता है। ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा मोशन करता है और ये ग्राउंड पे आकर हिट करेगा इस पोजीशन पे। ठीक है, यहाँ पे थीटा को कहते हैं हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा को कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और यहाँ पे u है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मतलब ये ऑब्जेक्ट जिसे आप फेंक रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे थ्रो हो रहा है, इसी ऑब्जेक्ट को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल। थीटा एंगल पे, ग्राउंड से थीटा एंगल पे फेंक रहे हैं हम इसे। ठीक है, तो जब ये प्रोजेक्टाइल मूव करेगा, ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा और वापस यहाँ पे आकर ज़मीन पे गिर जाएगा। इस पाथ को कहते हैं पैराबोलिक पाथ। ये पाथ का एक नेम होता है, शेप का नाम होता है पैराबोलिक। पैराबोलिक पाथ को ये फॉलो करता है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जब पढ़ेंगे तो पैराबोलिक पाथ हम प्रूफ करते हैं वहाँ पे, दैट द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी वो अगले क्लास में करा देंगे। आज की क्लास में बेसिकली हम केवल तीन इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कर रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। चलिए देखते हैं। ये इनिशियल वेलोसिटी का दो कंपोनेंट बनेगा। एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ होगा, इसे कहेंगे यू कॉस थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा। एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट, ये हो जाएगा यू साइन थीटा। इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा। पार्टिकल को ए पोजीशन से बी होते हुए सी तक आने में जो टाइम लगता है, उस टाइम को कहेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट रिप्रेजेंट करेंगे टी एफ से। टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका फॉर्मूला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई जी, सॉरी 2u बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। इसका फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाई जी। टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से जितना मैक्सिमम हाइट पे होगा, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से कितना ऊपर गया, इसे कहेंगे हम मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसका फॉर्मूला क्या होगा? एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी। नेक्स्ट, ये प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, इस डिस्टेंस का नाम है रेंज। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे प्रोजेक्टाइल जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा, उसे कहेंगे हम रेंज। रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। रेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल आर। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। यू स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये तीन डेरिवेशंस हम करने वाले हैं आज के क्लास में, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो पहले से फटाफट थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में दो एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। पार्टिकल दोनों ही एक्सिस में कवर करेगा डिस्टेंस। एक्स एक्सिस हो गया ये वाला एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया ये एक्सिस। ठीक है, तो अगर हम एक्स एक्सिस को देखें, एक्स एक्सिस में पार्टिकल का कोई इनिशियल वेलोसिटी होगा। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये वेलोसिटी पार्टिकल का एक्स एक्सिस में कितना वेलोसिटी है? यू कॉस थीटा। फिर एक्सेलरेशन देख लो प्रोजेक्टाइल का एक्स एक्सिस में। देखो, प्रोजेक्टाइल जब एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा होता है तो एक्स एक्सिस में प्रोजेक्टाइल का कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता।
एक्सेलरेशन यहाँ पे केवल ग्रेविटी के कारण होगा, और जो वाई डायरेक्शन में लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वाई एक्सिस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, बट एक्स में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, इसीलिए एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज ज़ीरो। अब क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में ज़ीरो है तो यहाँ इस एक्स एक्सिस में प्रोजेक्टाइल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। पार्टिकल के ऊपर फोर्स तभी लगता है जब पार्टिकल के ऊपर एक्सेलरेशन लगता है। मतलब ये हुआ कि अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो इसके ऊपर फोर्स भी नहीं लगेगा। ये प्रोजेक्टाइल इस एक्सिस में जब चल रहा होगा, ठीक है, अगर हम प्रोजेक्टाइल को इस एक्सिस के अलॉन्ग देखते हैं तो इस एक्सिस में प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, और ज़ीरो होने के कारण इसका फोर्स भी ज़ीरो होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अगर फोर्स ज़ीरो होगा तो क्या प्रोजेक्टाइल का एक्स एक्सिस का वेलोसिटी चेंज करेगा? ये चेंज नहीं करेगा, क्योंकि जहाँ फोर्स नहीं होगा वहाँ पे एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, और एक्सेलरेशन नहीं होने के कारण पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल चलता रहेगा। होप ये क्लियर हो गया है। एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में ज़ीरो होता है, जिसके कारण पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है, जिसके कारण एक्स एक्सिस का वेलोसिटी पार्टिकल का हमेशा u cos थीटा ही रहेगा, ये चेंज नहीं करता है। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ लिख लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, या केवल ऐसे लिखिए, इस तरह से लिखिए कि वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस रिमेन्स सेम, वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम, वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस रिमेन्स सेम। अगर पार्टिकल इस पोजीशन पे आ गया तो इस पोजीशन पे भी पार्टिकल का एक्स एक्सिस का वेलोसिटी u cos थीटा ही होगा, ये चेंज नहीं करेगा। पार्टिकल यहाँ पे आ गया तो भी इसका वेलोसिटी u cos थीटा होता है, ये चेंज नहीं करता है। पार्टिकल हाईएस्ट पोजीशन पे चला गया, यहाँ पर भी पार्टिकल का वेलोसिटी एक्स एक्सिस का u cos थीटा ही होगा। मतलब थ्रू आउट द मोशन पार्टिकल का एक्स एक्सिस का वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। ठीक, नेक्स्ट वाई एक्सिस के ऊपर बात कर लेते हैं। वाई एक्सिस, देखिए पार्टिकल का जो मोशन हो रहा होता है वाई एक्सिस में, इसमें इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का लगातार चेंज करेगा। अब ये फिक्स नहीं रहेगा, ये चेंज क्यों करेगा? क्योंकि पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस में, जी डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस ऑफ द पार्टिकल इज u sin थीटा, दिस इज u sin थीटा। पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में, सॉरी पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में कितना है? u sin थीटा है। क्या पार्टिकल के ऊपर वाई एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन है? यस, एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ये, ठीक है, तो इसीलिए हम क्या लगाएंगे इसके साथ? नेगेटिव, क्योंकि हम ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं और जी नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसीलिए माइनस ऑफ जी लगाएंगे। अब समझो इस बात को, पार्टिकल का मोशन ऊपर है, पार्टिकल का मोशन ऊपर है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये पार्टिकल का वेलोसिटी लगातार घटाएगा ना। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं तो पार्टिकल का वेलोसिटी घटता है। अब जैसे जैसे पार्टिकल का मोशन आगे चलता जाएगा, जैसे पार्टिकल का यहाँ पर अगर हम वाई एक्सिस का वेलोसिटी देखें तो यहाँ पे वाई एक्सिस का वेलोसिटी पार्टिकल का इस वेलोसिटी से कम होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन उसे नीचे खींचेगी, मतलब फोर्स उसे नीचे खींचेगी, इसीलिए इसका वेलोसिटी यहाँ पे घट जाएगा। लेकिन कॉम्पोनेंट u sin थीटा ही होगा। हम कैलकुलेट करेंगे थीटा रख करके तो वैल्यू कम आएगा, ठीक है, कॉम्पोनेंट u sin थीटा ही होगा, यहाँ पे वेलोसिटी कम हो जाएगा। तो केवल हम डायरेक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो डायरेक्शन यहाँ पे, ये एरो यहाँ पे ज़्यादा था, मतलब वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे एरो कम हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी कम है। यहाँ पर भी देखिए पार्टिकल का जो वाई एक्सिस का वेलोसिटी है अपवर्ड डायरेक्शन में होता है बी पॉइंट तक, पार्टिकल का वाई एक्सिस का वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होता है कहाँ तक? बी पॉइंट तक, मैक्सिमम हाइट तक, और फाइनली यहाँ पर आकर के पार्टिकल का वाई एक्सिस का वेलोसिटी हो जाता है ज़ीरो एट हाईएस्ट पॉइंट। कहाँ पे? एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट या पोजीशन द वाई एक्सिस वेलोसिटी इन द वाई एक्सिस ऑफ द पार्टिकल बिकम्स ज़ीरो। बट क्या एक्स एक्सिस का वेलोसिटी ज़ीरो होगा? नहीं, एक्स एक्सिस का वेलोसिटी कभी ज़ीरो नहीं होगा, सेम रहेगा, जितना यहाँ पे था उतना यहाँ पे, उतना यहाँ पे, उतना यहाँ पे। बट वाई एक्सिस का वेलोसिटी घटते 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 यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है, फिर यहाँ से इंक्रीज़ होने लगता है और इंक्रीज़ होकर के पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ जाता है। यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी देखिए ज़ीरो हुआ, फिर यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ और ज़्यादा बढ़ेगा। तो वाई एक्सिस का वेलोसिटी लगातार चेंज होता है, बट एक्स एक्सिस का वेलोसिटी चेंज नहीं होता। यहाँ पे पार्टिकल
का वेलोसिटी वाई एक्सिस में सबसे ज़्यादा, यहाँ थोड़ा कम हुआ, यहाँ पे 0 हुआ। अब पार्टिकल का वेलोसिटी पलट जाएगा, पहले अपवर्ड डायरेक्शन में था बी तक, हाईएस्ट पोजीशन तक। अब 20 के बाद जब पार्टिकल मोशन करेगा तो इसका वाई एक्सिस का वेलोसिटी अब नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि पार्टिकल यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा था तो वाई इसके ऊपर ले जा रहा था। अब यहाँ से पार्टिकल नीचे आ रहा है तो इसका वाई एक्सिस का वेलोसिटी नीचे आएगा, क्योंकि पार्टिकल अब नीचे आ रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी 0, यहाँ पे थोड़ा हुआ, फिर यहाँ पे और ज़्यादा होगा। तो वाई एक्सिस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फर्स्ट इंक्रीजेज अप टू बी देन डिक्रीजेज। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे वाई एक्सिस ऑफ द वेलोसिटी in y axis first decreases होना चाहिए, पहले ये डिक्रीज करेगा, 0 बनेगा। फर्स्ट डिक्रीजेस अप टू, किस पोजीशन तक डिक्रीज हुआ? अप टू बी, यहाँ पे 0 हो जाता है, बिकम्स 0। देन इंक्रीजेज अप टू सी, और सी पे वाई एक्सिस का वेलोसिटी हो जाता है मैक्सिमम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल आपका, ये कंप्लीट बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल का एक्स एक्सिस में क्या वेलोसिटी, एक्स एक्सिस में क्या एक्सेलरेशन, वाई एक्सिस में क्या वेलोसिटी होगा, वाई एक्सिस में क्या एक्सेलरेशन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन पर्पज से। अब हम फर्स्ट डिराइव करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये फटाफट आप कॉपी कर लीजिए पॉज करके। ओके, एक बात और समझिएगा, पार्टिकल किसी जर्नी को कवर करने के लिए जितना समय लगाता है, जितना टाइम लगाता है, वो एक्स और वाई पे डिपेंड नहीं करता है। जितना समय पार्टिकल को एक्स एक्सिस में ए से सी आने में लगेगा, उतना ही समय पार्टिकल को वाई एक्सिस से ए से सी आने में लगेगा। टाइम सेम रहता है दोनों एक्सिस पे। तो हम टाइम को निकालेंगे। टाइम निकालने से पहले एक चीज़ हम समझ लेते हैं, और पार्टिकल को जितना समय ए से बी तक जाने में लगा, उतना ही समय पार्टिकल को बी से वापस सी में आने में लगेगा। जब ये पार्टिकल ए से बी तक जा रहा होगा तो इसे कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और जब पार्टिकल बी से सी आ रहा होगा तो इसे कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट ऑफ द पार्टिकल। मान लो टाइम ऑफ एसेंट T1 है। T1 इज़ द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम ए टू बी, और T2 क्या है? T2 इज़ द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम बी टू सी। अब हम ये देख रहे हैं कि टाइम T1 इज इक्वल टू टाइम T2, क्योंकि पार्टिकल को जितना समय ऊपर जाने में लगता है मैक्सिमम हाइट तक, फिर वहाँ से पार्टिकल को सी तक आने में उतना ही समय लगता है। सो T1 इज इक्वल टू T2। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा, T1 और T2 दोनों सेम रहता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन देखिएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन देखिए। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा, ये जो इक्वेशन है, हम ये इक्वेशन a से b तक जाने में लगाते हैं, फ्रॉम a टू b। जब पार्टिकल a से b तक गया तब पार्टिकल को कितना समय लगा? ठीक है, फ्रॉम a टू b पार्टिकल जा रहा है तो कितना समय लगा, उस मोशन में लगाएंगे। और किस एक्सिस में लगा रहे हैं? मान लो हम इसे y एक्सिस में लगा रहे हैं, y एक्सिस। इस इक्वेशन को हम y एक्सिस में लगाएंगे, हालांकि आप x एक्सिस में भी लगाइएगा तो सेम आंसर आएगा, बट हम y एक्सिस में ही लगा कर देख ले रहे हैं। सो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन y एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन y एक्सिस, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन y एक्सिस। ये पूरा इक्वेशन y एक्सिस में लगाना है आपको। फाइनल वेलोसिटी y एक्सिस में, इनिशियल वेलोसिटी भी y एक्सिस में, एक्सेलरेशन भी y एक्सिस में, और टाइम किसी एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता, तो इसीलिए ऐसे ही रहने देंगे। कहाँ से कहाँ तक देख रहे हैं मोशन को? a से b। अच्छा, क्या हम इसे x एक्सिस में लगा सकते हैं? यस, आप इस इक्वेशन को x एक्सिस में भी लगा सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये आएगा आपके पास कि x एक्सिस का जो वेलोसिटी होगा, जो एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे, वो 0 हो जाएगा, और 0 होने के कारण टाइम का टर्म 0 बन जाएगा, और टाइम हमें चाहिए, इसीलिए हम x में से यूज़ ना करके हम y में यूज़ कर रहे हैं। देखो, y एक्सिस का वेलोसिटी a से b जा रहा है ना पार्टिकल, तो जब a से b गया तो b पोजीशन पे y एक्सिस का वेलोसिटी क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट है, वो मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट पे y एक्सिस का वेलोसिटी 0 हो जाता है। इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में कितना था? u साइन थीटा, माइनस प्लस लगा देते हैं, चलो। एक्सेलरेशन इन y एक्सिस, y एक्सिस का एक्सेलरेशन है माइनस ऑफ g मल्टीप्लाइड बाई t। आप इसे सॉल्व करिए, ये पूरा टर्म इधर ले आइए,
जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा। तो टाइम कितना आ गया पार्टिकल का, u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये हो गया पार्टिकल का a से b तक जाने का टाइम। टोटल टाइम कितना लगेगा पार्टिकल को, टोटल टाइम मतलब कहाँ से कहाँ तक जाने का, फ्रॉम a टू c। पार्टिकल को कंप्लीट a से c तक जाने में कितना टाइम लगा, तो हमें पता है जितना टाइम जाने में लगता है उतना टाइम आने में लगता है। अगर जाने में टाइम लगा है t, तो आने में भी टाइम कितना लगेगा, t लगेगा। दोनों टाइम को जोड़ दो, ये टाइम और ये टाइम दोनों t प्लस टी जोड़ दो, कितना आ जाएगा ये, सो 2t हो जाएगा। और t का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, सो आंसर हो जाएगा 2u साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन, पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2u साइन थीटा बाई जी। अब ध्यान से देखिए आप, पार्टिकल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, प्रोजेक्टाइल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, वो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करता है। जी पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जी ग्राउंड के लिए फिक्स रहता है। आप ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। आप इस प्रोजेक्टाइल को जितने तेज़ी से फेंकिएगा उतना ज़्यादा दूर जाएगा और उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको नीचे आने में। थीटा इज़ द एंगल, ये एंगल जितना ज़्यादा करिएगा उतना ऊपर जाएगा और उतना समय आएगा, फिर उतना समय लगेगा फिर नीचे आने में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है इनिशियल वेलोसिटी पे और थीटा पे। चलो क्लियर हो गया ये चीज़। अब नेक्स्ट देखेंगे मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। देखिए मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल ये है एच मैक्स। क्या ये मैक्सिमम हाइट वाई एक्सिस में कवर कर रहा है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है ना। मैक्सिमम हाइट आप कैसे लेंगे, ऊपर से लेंगे, ऐसे ऊपर लेंगे, तो वाई एक्सिस में है ये मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट आपको लेना है वाई एक्सिस में, टेकिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। और कहाँ से कहाँ तक लेंगे, तो ए से बी तक लेंगे। कहाँ से कहाँ तक, मोशन को लेना है ए से बी तक, क्योंकि पार्टिकल जब ए से बी जाएगा तभी तो मैक्सिमम हाइट कवर करेगा। और किस डायरेक्शन में जाएगा, वाई एक्सिस में जाएगा तभी। तो वाई एक्सिस में लेना है और ए से बी लेना है। चलिए फिर ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। वाई एक्सिस का वेलोसिटी, वाई एक्सिस का इनिशियल वेलोसिटी, वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन और वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट। चलिए बताइएगा, वाई एक्सिस में पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी बी पोजीशन पे कितना है, 0। इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में u साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस नेगेटिव ऑफ जी माइनस ऑफ जी। और डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में कितना हो रहा है, वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बी पोजीशन तक, एच मैक्स हो रहा है, जिसे हम निकालना चाह रहे हैं। एच मैक्स ही तो डिस्प्लेसमेंट है, यही तो हम निकालेंगे। 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g इंटू मैक्सिमम हाइट, 2g इंटू मैक्सिमम हाइट। इस पूरे टर्म को इधर ले आओ, 2g मल्टीप्लाइड बाई मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट, सो एच मैक्स विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। सो दिस इज़ आवर सेकेंड एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसमें भी आप देखो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल पे डिपेंड कर रहा है और थीटा पे डिपेंड कर रहा है। थीटा इज़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जिस एंगल पे आप प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। ये जितना ज़्यादा होगा पार्टिकल उतना ऊपर जाएगा, क्योंकि आप देखो थीटा बढ़ा रहे हैं, थीटा आप ऊपर कर रहे हैं और ऊपर फेंक रहे हैं आप, तो ये और ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम हाइट बढ़ जाएगा। और किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी पे। अगर आप इस प्रोजेक्टाइल को बहुत तेज़ी से फेंकते हैं, बहुत तेज़ी से फेंकेंगे ऊपर तो बहुत ऊपर जाएगा, या फिर बहुत स्पीड से फेंकेंगे उसी एंगल से तो बहुत ऊपर जाएगा वो। तो ये इनिशियल वेलोसिटी और थीटा पे डिपेंड कर रहा है, जी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, कॉपी कर लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट है रेंज। रेंज बहुत आसान है। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल नंबर 3 रेंज। रेंज को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेंज को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके चलो अब खुद से आंसर करके बताओ। अब आप समझ गए होंगे प्रोजेक्टाइल को डेरिवेशन प्रोजेक्टाइल का करने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या आपको सोचना पड़ता है। रेंज निकालने के लिए आप कौन से एक्सिस में मोशन को देखिएगा, रेंज निकालने के लिए आप
कौन से एक्सिस में मोशन को ऑब्ज़र्व कीजिएगा और कहाँ तक ऑब्ज़र्व कीजिएगा, ये भी ज़रूरी है। तो रेंज निकालने के लिए हम मोशन को ए से सी तक देखेंगे, क्योंकि रेंज पूरा ए से सी तक का डिस्टेंस होता है। व्हाट इज़ रेंज? रेंज इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा उसे हम रेंज कहते हैं। तो ए से सी तक प्रोजेक्टाइल जितना भी कवर कर चुका है दैट इज़ रेंज। लेकिन किस एक्सिस में कवर किया है? एक्स एक्सिस में। जिस तरह से मैक्सिमम हाइट वाई एक्सिस में था और रेंज तो एक्स एक्सिस में है ना, तो ये हो गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ये फॉर्मूला से आ जाएगा क्या आंसर? देखो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 होता है, तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बच गया? s इज इक्वल टू यू इंटू टी। एस होता है डिस्टेंस, ठीक है। एक्स एक्सिस में अगर हम देखें स्ट्रेट लाइन में s हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ऐसे होता है, लेकिन हम यहाँ क्योंकि स्ट्रेट लाइन की बातें कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू u इज़ स्पीड और t इज़ टाइम। यहाँ पर भी आप रखोगे वैल्यू तो निकल आएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन डायरेक्टली एक बात समझ लो, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है उस डायरेक्शन में अगर आप डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रहे हैं तो उस केस में आप डायरेक्टली स्पीड इंटू टाइम वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो। क्या हर जगह यूज़ कर सकते हैं? हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जब एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में 0 है तभी। यहाँ एक्स एक्सिस में हम मोशन को कंसिडर कर रहे थे, किस एक्सिस में ले रहे थे? एक्स एक्सिस में ले रहे थे। कहाँ से कहाँ तक ले रहे थे? तो ए से लेकर सी तक ले रहे हैं हम पूरे मोशन को एक्स एक्सिस में। तो उस एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 है, इसीलिए हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज रेंज। जितना डिस्टेंस पार्टिकल ए से सी कवर कर रहा है उसी को हम रेंज कहते हैं। तो रेंज हो गया। स्पीड कितना है पार्टिकल का एक्स एक्सिस में? इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा। और टाइम कितना लग रहा है पार्टिकल को? ए से सी तक आने में पार्टिकल को टोटल टाइम लगा है टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। क्या लिखेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। पार्टिकल को ए से सी तक आने में टोटल टाइम लगा है टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। चलिए सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। रेंज r इज इक्वल टू u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हम निकाल चुके थे। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। अब मल्टीप्लाई करिए इनको मल्टीप्लाई करिए। r इज इक्वल टू यू से u का मल्टीप्लाई कर दो, यह बन जाएगा u स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई g। u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई g। मैथमेटिक्स में एक फार्मूला होता है, मैथमेटिक्स में एक फार्मूला होता है जिसे हाफ एंगल फार्मूला हम कहते हैं। साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। ये फार्मूला यहाँ पे पुट कर दो। रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इनके अंदर, बट उनको फ़िलहाल आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जब मैं आऊँगा लेकर के तो मैं डिस्कस करूँगा रेंज मैक्सिमम कब होता है, और भी बहुत सारे सिचुएशंस, रेंज और हाइट सेम, जब रेंज मैक्सिमम होता है तो हाइट क्या होता है, और भी बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशंस को मैं कराऊँगा। आज के लिए केवल इतना ही, कॉपी कर लो। थैंक यू सो मच।